नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जिसका नाम तो लगभग सबने सुना है, पर जिसे लेकर समझ से ज्यादा शायद गलत फहमियां हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। हमारे सोर्स मटेरियल का कहना है कि इसके बारे में जितनी बातें होती हैं, उतनी ही शायद इसे लेकर धारणाएं भी हैं जो सच से काफी अलग हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है, अफवाह क्या है। चलिए इस सोर्स के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि आरएसएस से जुड़ी धारणाओं और दावों में आखिर कितना फासला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सोर्स की बुनियादी दलील क्या है। इसका मानना है कि आरएसएस की जो एक इमेज है, जो लोगों के दिमाग में है, और जो काम असल में ज़मीन पर होता है, उन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है। और हमारी ये पूरी पड़ताल इसी गैप को समझने से शुरू होती है। अच्छा, तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। ये सोर्स आरएसएस पर जो आरोप लगते हैं उनका जवाब कैसे देता है। देखिए, इसका तरीका बड़ा सीधा है। ये एक तरफ रखता है आम धारणाओं को और दूसरी तरफ रखता है अपने दावों को, ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। जैसे कि यहाँ देखिए, सोर्स के मुताबिक एक तरफ तो ये धारणा है कि आरएसएस का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, मतलब सब कुछ राजनीति से जुड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ इसका दावा है कि इसके लाखों स्वयंसेवक हैं जो बिना किसी निजी फायदे के निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा का काम करते हैं। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि भाई इस दावे के पीछे सबूत क्या है। सोर्स कहता है कि इसका सबसे बड़ा सबूत तब देखने को मिलता है जब देश पर कोई संकट आता है, मतलब जब कोई बड़ी आपदा आती है। उस वक्त आरएसएस के स्वयंसेवकों का जो काम है वही उनके दावों का सबसे बड़ा प्रमाण है। और सोर्स इसके कई उदाहरण भी देता है। सोचिए, चाहे कहीं बाढ़ आई हो, या भूकंप के बाद सब कुछ मलबे में बदल गया हो, या फिर कोई बड़ी महामारी फैली हो, तर्क ये दिया जाता है कि ऐसी हर मुश्किल घड़ी में आरएसएस के स्वयंसेवक अक्सर उन पहले लोगों में से होते हैं जो मदद के लिए जमीन पर उतरते हैं। पर सवाल ये है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या चीज़ है जो इन्हें इस तरह के काम के लिए प्रेरित करती है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब छिपा है उनकी विचारधारा में, उनके काम के पीछे की सोच में। और वो सोच है राष्ट्र पहले, बाकी सब बाद में। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये वो सेंट्रल आइडिया है जिसके इर्द गिर्द आरएसएस की हर एक्टिविटी घूमती है। कह सकते हैं कि यही वो सिद्धांत है जो उनके हर काम को गाइड करता है। और इसी विचारधारा को सोर्स एक शब्द देता है, संस्कार। अब यहां संस्कार का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक वैल्यू सिस्टम, एक सोच जो राष्ट्र प्रथम के आइडिया पर टिकी है। और ये वो चीज है जो बातों से नहीं बल्कि एक्शन से, यानी काम से दिखती है। तो इन सब बातों के बाद हम सोर्स के आखिरी और शायद सबसे जरूरी तर्क पर आते हैं। वो ये कि आखिर आरएसएस को किस कसौटी पर परखा जाना चाहिए। और इसका जवाब एक सीधी सी तुलना में छुपा है। सोर्स यहाँ बातों और काम के बीच एक बहुत साफ लाइन खींचता है। उसका तर्क बड़ा सिंपल है कि जब आलोचक सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, तब स्वयंसेवक जमीन पर उतरकर काम कर रहे होते हैं। मतलब पूरा जोर कर्म पर है, शब्दों पर नहीं। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो इस सोर्स के पूरे तर्क का निचोड़ है। और वो सवाल ये है, क्या किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए उसके काम उसकी बातों से ज्यादा मायने रखते हैं?